हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं पहले। क्लास 8 का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो नई बुक है 2023 वाली, उस बुक से। इन अ सर्वे ऑफ 20 पीपल द अमाउंट ऑफ मनी विद देम इज फाउंड टू बी एज फॉलोज। सो 20 लोगों का एक सर्वे किया गया है एंड उनके पास कितना कितना अमाउंट है वो यहाँ हमें नीचे गिवन है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अबव डेटा। सो पहले तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके टेबल बना लोगे एंड फिर उस टेबल को देख के आपने हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर आपने दो चीज़ें करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है एंड हिस्टोग्राम भी बनाना है। टेकिंग वन ऑफ क्लास इंटरवल्स 50 to 100। सो यहाँ पर उन्होंने खुद से दे दिया है कि भाई जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ना, उसमें एक क्लास इंटरवल आपका इस तरह से आना चाहिए 50 to 100 वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाते हैं हम, पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, बाद में हम हिस्टोग्राम बना लेंगे। सो यहाँ पर देखो, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल बना लिया। सो लास्ट वाले दो कॉलम तो आपको पता ही है कि सेम ही रहते हैं, टेली मार्क्स का एंड फ्रीक्वेंसी का। तो जो पहले वाला कॉलम है उसमें हम क्या लिखेंगे, ये जो डेटा दिया है ये मनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मनी। अब हमने लिखने हैं क्लास इंटरवल्स। सो यहाँ पर देखो, सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा है। सो 88 दिख रहा है मुझे। ओके, 88 से छोटा आई थिंक कोई नंबर नहीं है। एंड बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पर देखो कौन सा है, एक तो 225 दिख रहा है। ओके, सो 225 ही सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, सो क्लास इंटरवल्स हमने इस तरह से लिखने हैं कि सारे का सारा डेटा हमारा उन क्लास इंटरवल्स में कवर हो जाए, जो भी गिवन नंबर्स हैं उन क्लास इंटरवल्स में काउंट हो जाएं। ठीक है, एंड क्लास इंटरवल का साइज़ हमने कैसे लेना है। सो यहाँ पर वो उन्होंने क्वेश्चन में हमें बता ही दिया है कि आप एक क्लास इंटरवल इस तरह से ले लो 50 to 100 वाला, मतलब हम 50-50 के क्लास इंटरवल्स बना लेंगे। सो पहला क्लास इंटरवल यही लिख लो 50 to 100, क्योंकि 88 इस टाइप के नंबर्स हैं तो ये आ जाएंगे 50 to 100 वाले क्लास इंटरवल में। देन 100 to 150, सो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड क्लास इंटरवल्स लिख दिए, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 225 का है, तो ये इस लास्ट वाले क्लास इंटरवल में आ जाएगा। सो अब हम टेली मार्क्स मार्क कर लेते हैं पहले क्लास इंटरवल 50 to 100 के लिए। सो इसमें देखो कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 98, 98, 88, 91, 99। सो ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन इस तरह से लगाते हैं टेली मार्क्स में। ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। देखो और कोई नंबर तो नहीं आ रहा इसमें 50 to 100 वाले क्लास इंटरवल में, और कोई नंबर नहीं आ रहा। नेक्स्ट है 100 to 150। सो 100 to 150 में 104 आ जाएगा। देन 107, 109, देन 116, 121। सो 121 फिफ्थ नंबर आ गया, तो इस तरह से लाइन लगानी है टेली मार्क्स में। देन अगेन वी हैव 121, 133, 146, 121, 133, 146, 159 नहीं आएगा। आगे जो भी नंबर्स दिए हैं उनमें 108 आएगा। सो यहाँ पर एक टेली मार्क इसके लिए मार्क कर लो। नेक्स्ट है 150 to 200। सो 150 to 200 में आ जाएगा 159, 172, 185, 123, देन 197 भी आ जाएगा, तो इसको भी मार्क कर दो एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है 200 to 250। सो इसमें आ जाएगा 209 एंड 225, तो यहाँ पर टेली मार्क्स मार्क कर दिया आपने। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लो। सो फ्रीक्वेंसी में आप क्या लिखोगे, जितने यहाँ पर टेली मार्क्स हैं, सो यहाँ पर है 5, यहाँ पर कितने हैं 5 + 4 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। अब देखो फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना होना चाहिए, 20, क्योंकि 20 लोगों का डेटा यहाँ पर गिवन था। सो इनको काउंट करो, इट शुड बी 20। सो 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 9 20। दैट मीन्स आपने जितना भी डेटा दिया है ना, सभी डेटा को आपने काउंट करके फ्रीक्वेंसी टेबल में मार्क कर दिया है। ओके, सो ये तो बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी हमने हिस्टोग्राम भी बनाना है। ठीक है, सो इस टेबल को देख के आप यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाओगे। ओके, सो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, वर्टिकल लाइन,
एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब एक्स एक्सिस, उसके ऊपर हम क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सो क्लास इंटरवल्स हमें क्या दिए हैं, 50 to 100, 100 to 150 अप टू 200 to 250। सो मैंने यहाँ पर मार्किंग्स कर दी 50, 100, 150, 200, 250, 300। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एक एक ब्लॉक है मतलब जो एक एक यूनिट है ये 50 का साइज रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पर स्केल 50 का रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो मेरा आपसे क्वेश्चन भी है ये वाला, आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर आप ब्रेक मतलब किंक लगाओगे जो इस तरह से लगाते हो, या उसकी ज़रूरत नहीं है। सो मैं तो अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी ही, बट आप भी एक बार सोचना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 0 to 50 वाला ब्लॉक भी है ना, ये वाला यूनिट, ये भी 50 का ही साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150 एंड सो ऑन। सो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो सभी ब्लॉक्स हैं इन सभी का साइज 50 ही है, सो सेम है, इसलिए हमें यहाँ पर किंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड वैसे भी 0 and 50 जो ये वाला जो है पार्ट, यहाँ पर हम कोई बार तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहे, राइट। 0 से 50 के बीच में हमारा कोई डाटा ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर किंक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार भी आपने इस वाले में कोई नहीं बनाना। आपका जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो 50 to 100 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 50 to 100 के बीच में। ठीक है, यहाँ से आपके बार्स बनने स्टार्ट होंगे। किंक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सारे ये ब्लॉक्स हैं वो 50 का ही जो साइज़ है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एंड 0 to 50 के बीच में हम कोई भी जो बार है वो नहीं बनाएंगे क्योंकि 0 से 50 के बीच में हम कोई डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम वाई एक्सिस पे देख लेते हैं कि हमने क्या स्केल लेना है। सो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज़ 9। सो आप 1 का स्केल भी ले सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 9, या फिर आप 2 का स्केल ले लो। ठीक है, 2 4 6 8 10। ओके, इस तरह से भी ले सकते हो, 1 का भी ले सकते हो। ठीक है, एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि स्केल ज़रूरी नहीं होता कि जो मैंने लिया है वही आपने लेना है। जो स्केल आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप वो वाला स्केल लो, बट मेक श्योर आपने ये करना है कि जो भी स्केल आप लेते हो अपने ग्राफ के लिए उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ग्राफ है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर देखो 50 to 100 वाले क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी है 5। तो 5 कहाँ पर आएगा, 4 and 6 के बीच में। सो 4 and 6 के बीच में ये जो थोड़े डार्क ग्रीन कलर वाली लाइन है ना, वहाँ पर आपका 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस पूरे के पूरे ब्लॉक का इसका मिड रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो मिड क्या आएगा, मिड आएगा 5। सो 4 5 and 6। ठीक है, सो यहाँ पर है 5 एंड यहाँ पर आपने हाइट मार्क कर देनी है बाग की एंड इसको कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट है 100 to 150, इसका साइज़ है 9। सो 100 to 150 यहाँ पर बनेगा, साइज़ 9 है तो 9 कहाँ आएगा, 8 and 10 के मिड में। 8, ये जो सेंटर में थोड़ी डार्क ग्रीन कलर वाली लाइन है ये 9 रिप्रेजेंट कर देगी, एंड देन 10। नेक्स्ट है 150 to 200, ये 4 रिप्रेजेंट करता है। सो 150 to 200 यहाँ पर बनेगा, 4 यहाँ पर है, सो इसको भी कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट है 200 to 250 2। सो 200 to 250 2 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ओके, अब नंबर्स भी लिख देते हैं कि क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करती है, 50 को। 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 एंड सो ऑन। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 50। अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने स्केल क्या चूज़ किया है, 2 का, क्योंकि ये जो इस तरह से है ना, ये एक एक यूनिट ये 2 का डेटा रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। एंड स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक चीज़ कर लेना, ये मैंने क्योंकि मैं चाहती थी आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो मैंने लास्ट वाले 2 कॉलम्स का नेम इस तरह से रखा, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल, जो हमने यहाँ हिस्टोग्राम में भी रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल। तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी की जगह पर लिख दो नंबर ऑफ़ पीपल, ब्रैकेट में चाहे साथ में लिख दो फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पीपल। ओके, ब्रैकेट में आप चाहो इस तरह से तो आप लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, कोई उसमें कुछ भी गलत नहीं है, फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। Question number 7, exercise 4.2. The marks obtained by 40 students of class 8 in an examination are given below. So 8th class के 40 students के जो marks आए हैं वो यहाँ पर represent किए हुए हैं. Prepare a frequency distribution using one of the class as 50 to 20. Draw histogram also. तो आपने एक frequency distribution table बनाना है, उसमें class intervals आपने इस तरह से लेने हैं जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है 15 to 20 वाला, मतलब 5-5 के साइज़ के, 5-5 के साइज़ के अपने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं और हिस्टोग्राम भी बनाना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा बनेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लास्ट वाले 2 कॉलम सेम रहते हैं, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। पहले वाले कॉलम में आप क्या लिखोगे, अब ये जो नंबर्स, मतलब ये जो डेटा आपको गिवन है ये क्या है, ये मार्क्स हैं 40 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पर आ जाएगा मार्क्स। ओके, अब आप देखो कि ये जो गिवन डेटा है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंगली हम अपने क्लास इंटरवल्स स्टार्ट करेंगे एंड फिर आप देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। फिर उस हिसाब से हम अपने क्लास इंटरवल्स एंड कर देंगे ताकि जो सबसे बड़ा नंबर है वो भी इंक्लूड हो जाए एंड जो सबसे छोटा नंबर है वो भी आपका काउंट हो जाए। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो 5 दिख रहा है मुझे, देन 3 है, 1 भी है। सो 1 है तो दैट मीन्स हम पहला क्लास इंटरवल ले लेते हैं 0 to 5 वाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने क्लास इंटरवल लिया है 0 to 5, इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 5। क्लास साइज़ आपने 5 ही रखना है। उसका रीज़न ये है कि जो क्लास इंटरवल उन्होंने दिया है ना यहाँ क्वेश्चन में कि ये वाला क्लास इंटरवल आपने यूज़ करना है, उसका जो साइज़ है दैट इज़ 5। 20 - 15 5। इसी तरह से जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी हमने जो क्लास इंटरवल्स लिए थे उनका साइज़ 50 रखा था, क्योंकि जो क्लास इंटरवल उन्होंने दिया था हमें उसका साइज़ क्या था, 50, ठीक है। सो 50-50 साइज़ के हमने क्लास इंटरवल्स बनाए थे। सो 0 to 5, नेक्स्ट लिख लो 5 to 10, 10 to 15। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो मैंने देखा है कि सबसे बड़ा नंबर है 23। सो अप टू 25 तो जाएगा ही, सो बाकी के बचे हुए भी लिख लो 15 to 20, 20 to 25। 25 से कोई बड़ा नंबर तो यहाँ पर नहीं है, सो हम लास्ट इंटरवल यही रखते हैं 20 to 25, ठीक है। सो अब काउंट करो 0 to 5 वाले इंटरवल में कितने नंबर्स आते हैं। 0 to 5 वाले में 5 तो नहीं आएगा, 5 क्योंकि अपर लिमिट है, ठीक है। आपको याद है ना एक्सरसाइज 4.1 में हमने ये सब कुछ समझा था कि अपर लिमिट को हम उस इंटरवल में काउंट नहीं करते। सो 5 0 to 5 में काउंट नहीं होगा। 2 काउंट हो जाएगा, मार्क कर दो। देन 3 मार्क कर दो। देन 1, देन 3। ओके, नेक्स्ट है 5 to 10। सो 5 to 10 में 8 आ जाएगा। देन 6 8 6 8। फिर हमारे पास 5 को देखो, अब यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं बिकॉज इस क्लास इंटरवल में 5 लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट को आप उसी क्लास इंटरवल में काउंट करते हो, ठीक है। 5 आ गया। देन वी हैव 7, तो 7 5th है ना, तो इस तरह से लगाओगे आप टेली मार्क्स में। देन 9 7 5 7 5 6 5 6 5। 5 को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि अगेन ये 5th लाइन है। सो टेली मार्क्स में इस तरह से 5-5 के ब्लॉक्स बनते हैं। नेक्स्ट है 7, सो यहाँ पे मार्क कर दो एंड एक और है, सो इसको भी मार्क कर दो। नेक्स्ट है 10 to 15। सो 10 to 15 में 12 आ जाएगा। देन 12 to 15 में 16 तो नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। देन 12, देन 13, देन 13, ये 5th है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देन 15 इसमें काउंट नहीं होगा, अपर लिमिट है। देन 13। ओके, नेक्स्ट है 15 to 20। सो 15 to 20 में 18 आ जाएगा। देन 16, देन 16, देन 16, देन 15 5th है तो इस तरह से आएगा।
देन 21, 20 भी नहीं आएगा, अपर लिमिट है, 18 आ जाएगा, 18, देन 15, 18, 15, 18, 17, 16, 17, 16, फिफ्थ लाइन इस तरह से लगेगी। नेक्स्ट है 20 to 25, सो 23, 23, 20, 21, 20, 21, 20, then 21, 20, 21, 20, 23, 23। ओके, अब एक बार क्विकली चेक कर लो फटाफट कि कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया। सो मैंने जितने भी नंबर्स काउंट किए हैं सभी पर इस तरह से लाइन लगाई हुई है। सो आई थिंक सभी नंबर्स हमने काउंट कर लिए हैं। एंड में जब हम टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का तब एक बार क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि सम सभी फ्रीक्वेंसीज़ का कितना आना चाहिए, 40, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4, यहाँ पर 5 + 5 10 + 2 12, 5 + 1 6, 5 + 5 10, 5 + 3 8। तो इनको अब ऐड कर लो, 6 + 4 10 हो गए, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 एंड ये जो 8 और 2 है ये मिलकर 10 बना देंगे। सो 30 + 10 40। ओके, सो अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। सो स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम में देखो मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों मार्क कर दी हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हम मार्क्स रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। वाई एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, बेसिकली दिस इज फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में तो यही वाले नेम लिख दिए, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पर आप इसको इरेज करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दो। ब्रैकेट में आप फ्रीक्वेंसी मेंशन कर सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ब्रैकेट में आप फ्रीक्वेंसी लिख दो, अगर आप चाहो तो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम चूज़ करते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या स्केल लें। सो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ रही है, 12। ये टोटल है, इसको मत काउंट करो, ये जो फ्रीक्वेंसीज आपने निकाली है ना फॉर ईच क्लास इंटरवल, इसको देखो आप। सो सबसे बड़ा नंबर है 12 जो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस के ऊपर। तो आप 2 का स्केल ले लो, ईजी रहेगा, 2 4 6 8 इस तरह से। अगर कोई और स्केल लेना है आपने तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, बस मेक श्योर आपने यही करना होता है कि जो भी आप स्केल चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ करेक्ट होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर 2 का स्केल ले लेती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला जो क्लास इंटरवल है दैट इज़ 0 to 5 एंड इसमें फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 4। सो 4 यहाँ पर आएगा, तो कंप्लीट कर दो इसको। अभी तक तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो ही चुकी होगी बार्स बनाने की। 5 to 10 फ्रीक्वेंसी है 12, सो 5 to 10 फ्रीक्वेंसी है 12, इसको कंप्लीट कर दो। 10 to 15 फ्रीक्वेंसी 6 यहाँ पर आएगा, देन 15 to 20 10, सो 10 यहाँ पर आ जाएगा, देन 20 to 25 8, सो 8 यहाँ पर आएगा। ओके, एंड जो आपने लाइंस लगानी है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो आपने रूलर का यूज़ करके अच्छे से स्ट्रेट लाइंस लगानी है। फ्री हैंड लाइंस मत लगाना, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस अगर हो गई तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, अब हम नंबर्स लिख देते हैं कि क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 4 12 6 10 एंड 8। स्केल लिख दो साथ में। सो अलोंग एक्स एक्सिस जो ये देखो आपका एक एक बॉक्स है, ये 5 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पर आपने 2 2 का स्केल लिया है। ठीक है, जो एक एक ये है ना ब्लॉक, ये 2 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 2 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 2।
सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सर्कल में शेयर कीजिए. अच्छी वीडियोस लगती हैं तो लाइक बटन क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.